कोऑर्डिनेट समझने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, ये लाइन ऑलवेज रखना पड़ेगा, तभी आपको समझा पाएंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। इंक शायद गया, शायद क्या, देखते हैं, ये रखना पड़ेगा। इसमें हम लोग, ये कार्टेशियन प्लेन है, जो पहले भी हम आपको बताए। इसका और दो नाम है, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन, PLAN, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। और एक प्लेन क्या बोलेंगे, XY प्लेन। देखिए यहाँ 0 पर कट रहा है, ओरिजिन। और XY प्लेन भी इसको बोलते हैं। इसका 3 नाम है, तीनों एक ही चीज को बोलते हैं। कभी आए ऐसा तो घबराना नहीं है, परीक्षा में यदि ऐसा है कोऑर्डिनेट प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में और XY प्लेन में क्या डिफरेंस है, आप बोलेंगे कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है। और तो हम समझा ही दिए हैं। इसमें एक इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उस हिसाब से भी कुछ सवाल बनता है। तो इसमें किताब में जैसे कि आपका बता दे रहे हैं, एक जैसे ये है, तो समझा ही दिया, इतना ही तो समझाना था। लेकिन एक छोटा सा इसको समझ लो, जो है ये प्लेन हुआ, इसमें एक पॉइंट यहाँ है ए, यहाँ एक पॉइंट है एम, और यहाँ एक पॉइंट, प्लेन को और बढ़ाओ, यहाँ एक पॉइंट है डी, है ना। अब इसको ए एम को मिलाओ, एम डी को मिलाओ, इसको भी मिलाओ, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 4, ये 3 पर है, 1 2 3 पर है, ए का कोऑर्डिनेट 3 है, और ये 4 पर है, 1 2 3 4 पर है, ये कितना पर है, 4 पर है। और एम जो है ऊंचा है, ये मान लो 6 पर है, 6 पर है, और 1 2 3 4 4 5 6 पर है, ये 6 पर है। और वाई एक्सिस पर कितना पर है, 5 पर है, 6 और 5 इसका है, देखो। और एक ये जो पॉइंट है डी, डी ये है मान लो 4 पर, डी है 4 पर, लेकिन ये 4 पर है, लेकिन इधर से 1 पर है, देखो यहाँ से 1 पर है, डी है, इसका है 4, सॉरी 4 1 4 1 6 5, ये है 6 5। देखिए एक ऐसा फिगर बन रहा है, देख रहे हैं। इसमें क्या निकालना है, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जब आप पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इसमें किसी नहीं है, इससे रुको बदलते हैं। तो खत्म था, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या जानते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े है ना, पाइथागोरस थ्योरम, अरे होता ना था, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा।
आपको पहले दूरी निकालना पड़ेगा, ये एम कितना दूर कितना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले इस पॉइंट को मिलाओ, ये एक्सिस पर ही है, लेकिन ये कितना पर था, 4 पर था ना। तो ये 4, इसका लंबाई ए से ए का नियामक मैंने कितना बोला था, 3 4 बोला था ना। ए का है 3 और 4, 3 है इसका मतलब एक्स, एक्स हुआ 3 या ए हुआ वाई हुआ 4। ठीक है, तो ये यहां से 4 यूनिट्स, यहां पर मीटर सेंटीमीटर नहीं बोलते कभी भी, यूनिट्स ही बोलते हैं। जो भी यूनिट्स उसका फीट हो इंच हो जो हमको नहीं पता, इसको 4 बोलते थे। तो ये 4 पर है, और ये इसीलिए जब ऐसा निकालेंगे भी तो इसको सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखेंगे, यूनिट्स ही लिखेंगे। लेकिन समझने की बात है, समझो 4 से लेके यहाँ तक कितना है दूर है, 4 है, एकदम 4 तक लंबा। देखो ये यहाँ तक है ना, ये लाइन डाले थे ये, और यहां से इसका दूरी कितना है 3। मान लो ये ओ सेंटर है, आइए बी पॉइंट है जो 3 पर है, जो किस पर है, 3 पर है ना। यहां से यहां का दूरी कितना हुआ, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स हुआ ना। देखो यहां से यहां तक x 3 यूनिट्स, और ए से लेके बी का दूरी, ए बी यहां से ये वाला यूनिट 4 तक गया, 3 4 है ना, तो x 3 है और y 4 है, y 4 है। तो ये y बराबर हो गया, मैंने y 4 है, इसका मतलब ए बी बराबर हो गया, ए बी बराबर 4 यूनिट्स है ना, और ये हुआ 3, वो मान लो इसको वो मानते हैं, तो ओ बी बराबर 3 यूनिट्स, ओ बी बराबर 3 यूनिट्स, यूनिट्स ही लिखते हैं। यहां तक निकल गया। और इसका इसका कोऑर्डिनेट से इसका लोकेशन पता करो, एम का ट्रायंगल का निकालना है ना। तो एम कहां पर है भैया, एम 6 पर है ऊपर, ये 4 पर था नहीं है, और ऊंचा है, यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ करने में नीचा हो गया, लेकिन ये ऊंचा है, 6 पर है, 6 है ना। तो ये यहाँ पर एक और डालू, डॉट 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 डॉट, ये कहां पहुंचता है देखो, यहां तक जो दूरी होगा ना, ये कहां पर आ गया देखो, 1 2 3 4 5 6, ओ ये तो इसका 5 तक आया था, 4, सॉरी ये 7 तक आ रहा है ना, 7 तक आ रहे हैं, 7 ये इसका 6 7 है, ये 7 तक आ रहा है। तो यहां से यहां तक का दूरी, इसको मान लो L, तो ओ एल बराबर कितना हो रहा है, ओ एल बराबर कितना हो रहा है, 7 यूनिट्स। सिक्स से बनती है तो 7 6 में लिखना होगा, क्या उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं। अरे पहले एक्स लिखा जाएगा ना, पहले एक्स लिखा जाएगा, रुकिए हम लिख देते हैं, पहले एक्स लिखाता है, तो ये 7 पर है, 4 5 6 7, 7 एक्स लिखाया 7, और वाई 6, एम का बात हो रहा है ना, एम पॉइंट है, ठीक है, 7 6, तो ये 7 तक है, और ये 6 तक है, ये लग भी नहीं रहा है 6, लेकिन ये 6 तक है, कहीं थोड़ा ऊंचा लेना था, नहीं हुआ, तो इस 6 तक है। तो ये दूरी कितना हुआ 6, ये वाला एल एम कितना हुआ 6 यूनिट्स। देखिए, अच्छा ये सब हम निकाल क्यों रहे हैं, हमको ट्रायंगल का निकालना है एरिया, पाइथागोरस थ्योरम से। इस फॉर्मूला पर ले जाना है, इसमें रूट अंडर लगा दो, एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से इतना सारा डाटा तुमको दिया हुआ है, ट्रायंगल को बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। ट्रायंगल के सामने देखो यहां तक कितना दूरी है, 7 है पूरा। देखो तुमको निकालना क्या है, ए एम निकालना है ना, ये पहले कितना हुआ पता करना है। तो यदि तुमको ये पूरा पता हो यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक का दूरी है 7, देखो 7 है ना, अब इसमें डॉट डॉट लाइन लेके 7 मिलाए थे ना, तो यहां तक 7 हो गया, और फिर इसमें से माइनस कितना करेंगे, इस पॉइंट तक, वाई मान लो ये पॉइंट है सी, सी ए तक,
ये कितना पर मिल रहा है? इसका नियामक 3 था ना, 3 पर मिल रहा है, तो ये 3 हुआ ना। ये कितना पर मिल रहा है? 4 पर, ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, इसे यहां तक, मतलब सी ए बराबर 4, सी ए 4, तो टोटल कितना था? सी एम 6, सी एम 6 और सी ए 4, टी बच गया 2 यूनिट, ये हुआ 2। देखो ये वो निकल गया। उसी तरह इसमें देखो, ये कहां तक था? 7 और 6 है ना, एक्स इसका 7 है यहां तक, यानी कि ओ एल तक 7 है। वो लिखे ना 7 है, नीचे देखो 7 माइनस क्या करना पड़ेगा? यहां तक वाला, यहां तक, तो यहां तक दूरी कितना था? 4, तो 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 करो। 7 माइनस 4 हो जाएगा। देखो यहां तक 7 है, और हमको चाहिए कहां तक? खाली यहां तक चाहिए, तो 7 माइनस 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 माइनस 4 3 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ तक 7 है, 7 में से यहाँ तक 4 है, तो 3 हुआ ना, तो ये तो निकल गया 3, 3, ये 3 हुआ, और ये 2 यूनिट्स। तब इसमें ये निकालोगे, डी है ना, डी एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, या डी एम बराबर रूट अंडर ए एम स्क्वायर प्लस डी एम ए डी स्क्वायर। अब ए एम बराबर कितना है? देखो उसको पुटअप करो, यहां ए एम बराबर 3 स्क्वायर और डी एम बराबर 2 स्क्वायर, है ना, तो हो गया 3 का स्क्वायर 2, 9 प्लस 4 रूट अंडर 13, 3 का तो निकल, 9 का तो निकल जाएगा 3, 3 रूट 2 हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा, 3 ना सॉरी रूट 2 कैसे हो, 13 है ना, 4 के 12, 9 4 13 ना, इसका 3 16 रख सकते हो रूट 2 में। यूनिट में आओ वैसे रूट 13, ठीक है, रूट 13 यूनिट लिखो इसको। इसे मेन चीज समझना था, एग्जैक्ट लोकेशन, इसमें एंगल ट्रायंगल को ढुकाने का जरूरत नहीं था, ढुकाया है, ये ट्रिग्नोमेट्री का चीज है। लेकिन चलो भाई हम समझाए पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन से भी इस तरह से लोकेट करके भी तुम निकाल सकते हो। इस क्लास में यहीं तक बताएंगे, आगे जो कुछ बचा हुआ क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, और इतना समझो, और एक दो चीज और एक दो हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा ऐसा है, जैसे कि सब तुमको खुद बनाना है, लोकेशन करना, एक चार्ट देंगे, चार्ट बना देते हैं, उस चार्ट में से तुमको पता करना है कि, जैसे एक दिन और ले लेते हैं ना इसमें, कोऑर्डिनेट में छोड़ो, कोऑर्डिनेट में एक दिन और ले लेते हैं, उस दिन लोकेशन वगैरह सब समझाएंगे क्या, एक साथ इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना समझो, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत है। अब रहा आगे इसका, सब तो लोकेशन वाला हम सोच रहे थे बता देते, जैसे कि एस एम टी ये पॉइंट है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 और 0, जैसा कि मैंने बताया ना, -3 0 दिया रहेगा, इसका मतलब x हुआ -3, y हुआ 0, और m का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0, मतलब पूरा ओरिजिन में है x, जहां पर कटता है x और y, और t को में दिया हुआ है 3 और 0, बहुत अच्छा, 3 और 0, कॉमा नहीं देना चाहिए, कॉमा कॉमा देना चाहिए, अब नहीं दिए, दे दिए। अब क्वेश्चन है, इज एम
द मिड पॉइंट, ये क्या मिड पॉइंट है? और यदि है तो इसका रीजन, रीजन क्या है, कैसे बताओगे? मिड पॉइंट है, कैसे समझोगे इसको? कैसे समझिएगा? ये एक्स दिया हुआ, वाई दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ, वाई दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। दो प्लान जब भी कोऑर्डिनेट समझेंगे तो दो प्लेन तो बनाएंगे ना जी, तो बना दीजिए दो प्लेन, है ना, बनाइए। थोड़ा तो हाथ हिलते रहता है, यानी हम, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अब इसमें बता रहा है कोई एस एक पॉइंट है, मान लो यही पॉइंट है एस, इसमें अब एस इधर तो होगा नहीं, हम तो गलत बता दिए, कहिएगा सर आप प्लस को बता देते, तो माइनस तो दिया हुआ है एकदम, यही चीज समझाने के लिए। माइनस कहां पर होता है? एक्स लेफ्ट साइड में। माइनस कहां पर होता है? एक्स लेफ्ट साइड में। और थ्री कहां पर होता है? यहां पर, एक दो थ्री, तो माइनस थ्री कहां होगा? इधर होगा, तो माइनस थ्री, वन टू, आ जाइए थ्री हो गया। ये जब एक्स एक्सिस पर एकदम, जब वाई इक्वल टू जीरो, तो यही हुआ, वाई जीरो दिया हुआ, ई हुआ माइनस थ्री, ये हुआ एस। हिसाब से देखो, ठीक से देखो, एक वो सवाल तो इधर होगा तो समझ में नहीं आएगा पॉइंट। थ्री जीरो दिया हुआ है, तो चूंकि ये जीरो है तो माइनस थ्री पर, माइनस थ्री पर तो माइनस थ्री होगा ही, एक्स पर तो होगा ही एक्स थ्री, लेकिन वाई जीरो, वाई इस पर जीरो होगा, वाई कहीं नहीं है आगे, जीरो वाई दिया ही हुआ, इसीलिए तो ई हो गया यहाँ पर, ठीक वो पॉइंट एस है। ये पॉइंट क्या है? थ्री पर एस पॉइंट है। और बोलता है एम जो है सो क्या है? जीरो जीरो है। एम कहां पर है? तो एम जीरो जीरो है, तो जीरो जीरो कहां पर, कौन जगह पर होगा? एकदम ओरिजिन में ना होगा, तो इसका मतलब एम ओरिजिन में है, इसका मतलब है एम एकदम ओरिजिन में, देख लो यहाँ, यहाँ दे दिए। और तीसरा है टी, जिसको थ्री जीरो बोलते हैं, यहाँ पर एक्स थ्री है और वाई जीरो है, तो थ्री यहाँ पर लो, एक दो, एक दो थ्री, यहाँ पर एक्स थ्री है, तो थ्री एक्स कहाँ पर थ्री है? यहाँ पर थ्री है, और वाई जीरो है ना, यहाँ पर वाई जीरो है, वह एक्स थ्री, इस पॉइंट को बोलते हैं टी, इसका उसको बोला है टी। समझ में आया? दिखाई पड़ रहा? जैसा दिया गया है, जो दिया गया है उससे ही बनाए हम। माइनस थ्री के पास एस है, जीरो जीरो पर एम है, जहां पर एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, ऐसे तो हो गए भाई। अच्छा चलो रन दो। अच्छा, यहाँ आपका क्वेश्चन है, इज एम मिड पॉइंट? एम जो है क्या बीच वाला पॉइंट है? बिल्कुल यस, यस, यस। क्यों? रीजन क्या है? रीजन यही है कि ये माइनस टी है माइनस थ्री पर, टी है प्लस थ्री पर। रीजन में क्या दोगे? टी इज ऑन प्लस थ्री एंड एस इज ऑन माइनस थ्री। तो छह डिफरेंस नहीं हो गया? तो बीच में है ना, तीन इधर तीन उधर, अरे उधर हम जगह नहीं था इसीलिए लग रहा है छोटा, देखने में भी बड़ा लग रहा है। इसका ये मतलब मत समझो कि सर ऐसा ही समझाएंगे बड़ा करके, एकदम बराबर बराबर है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो टू थ्री थ्री फोर, इसमें है टू थ्री, कॉमा दे देके बोलो थ्री फोर, ब्रैकेट में रखना पड़ता है बॉस। अच्छा, और फोर फाइव, यही दो बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, लंबा हो जाएगा, बेसी बताकर कुछ नहीं होगा, समझने की चीज है, समझ जा। अब इसको कैसे लोकेट करोगे? इस ग्राफ में तो होगा ही नहीं, अलग से ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो छोटा और बड़ा। देखो यहाँ चूंकि प्लस का सवाल है इसलिए लेफ्ट साइड में नहीं भी बनाएंगे चलेगा, ऊपर नहीं भी बनाएंगे चलेगा, लेकिन बनाना पड़ेगा। ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई, इसमें पांच तक बढ़ता है ना, पांच तक का बनाओ, मान लो इसी को पांच मान लीजिए, तो चार तीन दो एक जीरो, ये तो जीरो ही होगा। और इधर भी पांच तक गया है, इधर तो पांच तक गया भी नहीं है, तो जो भी इधर ही, एक्चुअली इधर ही पांच तक गया है, तो एक दो तीन चार पांच, यही पर खत्म करते हैं। अब इसको लोकेट करते हैं, क्लास भी कंक्लूड करते हैं। बोल रहा है एस कहां पर है? टू थ्री पर है, अब टू थ्री पर है, तो ये थ्री हुआ, एक ही बताओ ये, लेकिन यहाँ वाई जीरो नहीं है, इससे पहले जो हम थ्री बताए इसमें वाई जीरो है, इसीलिए देखते हो एकदम एक्स एक्सिस पर थ्री है, लेकिन यहाँ पर थ्री आगे जाएगा,
क्योंकि थ्री का सॉरी, हाँ एक्स का लोकेशन, सॉरी टू बना, टू थ्री, पहला पहला कंडीशन है टू थ्री, तो ये टू का लोकेशन इसके सामने आएगा। हाँ अभी लाइन नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, फिर गंदा हो जाएगा। आगे जाओ, कहाँ तक जाओ, तीन तक, ये तीन है, ये तीन है, देखो यहाँ तीन तक, मतलब यहाँ ये इधर से दो, दो के सामने, और इधर से तीन के सामने, तो ई पॉइंट हुआ एस। ये क्या हुआ, एस पॉइंट, तुम्हारे किताब में जो है, तो क्वेश्चन था। अच्छा ये गया, मिला दे क्या, मिला देते हैं, मिला देते हैं, समझ में अच्छा रहेगा। देखो मिला दिए। अच्छा दूसरा है, एस तीन पर है, जी क्या है, एम, एम तीन पर है और चार पर है, तो एम 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 भी तीन पर है, एक्स के तीन पर है, ये पहला एक्स होता है ना, तो ये तीन पर है, तीन पर है? और इधर चार पर है, तो चार कहाँ है, तीन के बाद है ना चार होता है, ये चार है, तो ये यहाँ पर है, इसको देखो, चार तक लो, तीन चार ना, ओह तीन तक लो, तो चार, ये वाला हो गया, इसको मिटाओ, तीन चार, ठीक है, ओके। अच्छा और एक कंडीशन क्या है, टी का, टी का है चार पांच पर है, तो टी चार पर यहाँ देखो एक चार है, इसको पांच तक ले जाओ, पांच यहाँ है, पांच को पहले टान के लाओ ना, इसी को टानते हैं, कहाँ तक लाते हैं, चार तक, ये हो गया टी, ये हो गया टी, ये हो गया एम, और ये हो गया एस, हो गया, तीनों, तीनों को डिनोट कर दिए। अब इसमें ट्रायंगल बने यार, रेक्टेंगल बने यार, उसका एरिया बनाने बोले तो मैंने बृहत्तर बात हो जाती है। कोऑर्डिनेट में यही समझो, ये तुम लोकेट कर दिए, इसी तरह लोकेट होता है, आगे और एक दिन यदि लगेगा तो लगाएंगे, नहीं तो खत्म करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, क्लास 9 के लिए 45-40 मिनट का मैथ का क्लास काफी है, इसीलिए, और जो हमको बोलना है यही कि आप लोग कमेंट में कुछ लिखते नहीं हो, कुछ कुछ लिखा भी करो, ठीक है। अभी के लिए बाय, गुड नाइट।